हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम मैनेजेरियल ग्रिड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का ये टॉपिक है। सो ये थ्योरी क्या कहती है, इस अप्रोच में देखें क्या होता है। यहाँ पे दो डायमेंशंस का जिक्र रहेगा हमेशा, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। यानी पीपल यानी एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना या फिर प्रोडक्शन के बारे में सोचना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में सोचना। ठीक है, दो चीज़ों की बात रहेगी पूरी थियरी में। अब कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि एटीट्यूड ऑफ लीडर्स टूवर्ड्स प्रोसीजर्स, यानी लीडर का कैसा एटीट्यूड है किस प्रोसीजर को, पॉलिसी को लेके, रूल्स को लेके। क्वालिटी ऑफ स्टाफ सर्विस, यानी लीडर्स का एटीट्यूड स्टाफ की सर्विस को लेके, अपने सबॉर्डिनेट्स के काम को लेके क्या है। वर्क एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, यानी प्रोडक्शन को लेके, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी को लेके, इन सब चीज़ों को लेके लीडर क्या सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसर्न फॉर पीपल। इसका क्या मतलब है कि लीडर जो है वर्कर्स के सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करता है या नहीं करता है, उनके इंटरपर्सनल रिलेशन उनके साथ कैसा बनाता है, यानी वर्कर्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाता है। नीड एंड ग्रोथ ऑफ वर्कर्स, यानी वर्कर्स के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचता है। तो ये सब आएंगे कंसर्न फॉर पीपल। चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप ये डायग्राम लर्न कर लोगे समझ लो आपको सारी थियरी आ गई है। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिखी हुई है, ऊपर तक जा रही है, यहाँ पे भी काउंटिंग लिखी हुई है। तो इसमें अपने 5 चीज़ें आएंगी। अगर हम बोलते हैं कि 1 9, ठीक है, तो 1 यहाँ से है, ये नीचे से, और 9 यहाँ से है ऊपर से, तो ये बोला जाएगा कंट्री क्लब। हम बोलेंगे 9 9, यानी 9 ये वाला है यहाँ से और 9 ये यहाँ से है, पूरा यहाँ पे मैच हो रहा है ऐसे, तो ये होगा टीम। अगर बीच की बात की जा रही है, जो 5 यहाँ से 5 यहाँ से, तो ये है मिडिल रोड। और 1 1 की बात हो रही है यानी ये, तो ये है इम्पोवरिस्ट। 9 1 की अगर बात हो रही है यानी ये 9 यहाँ से और 1 यहाँ से ऐसे, तो यहाँ है टास्क। बस ये डायग्राम आपको लर्न करना है। ये डायग्राम लर्न करते ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो 1 to 9 में क्या है, कंट्री क्लब में आपका क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंसर्न फॉर पीपल। अगर हम नीचे हैं तो लोगों के लिए कंसर्न कम है, और ऊपर जा रहे हैं तो हाई है। यहाँ पे प्रोडक्शन को लेके इधर कंसर्न कम है, जैसे जैसे 9 की तरफ जा रहे हैं हाई है। बस ये आपको लर्न करना है और कुछ भी नहीं करना, इसको देख के सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं 9 1 मैनेजेरियल स्टाइल, या इसको बोलते हैं टास्क। अब 9 1 में देखो क्या क्या आता है। 9 1 कौन सा है, ये वाला है, तो 9 हो गया पहले ये वाला और 1 हो गया ये वाला। अब 9 पे क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हाई है और कंसर्न फॉर पीपल लो है। तो अपने दो चीज़ें ये ध्यान रखनी है। 9 में ये है, देखो यही लिखी हुई है। स्टाइल में क्या होता है, मैक्सिमम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को लेके लीडर ज़्यादा सोचता है। मिनिमम कंसर्न फॉर पीपल, लोगों को लेके कम सोचता है, सबऑर्डिनेट्स को लेके कम सोचता है। वो क्या करता है, सिर्फ कोशिश करता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैं अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी पोस्ट यूज़ करके बस ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाऊँ सबऑर्डिनेट से। और क्या एक्सपेक्ट करता है कि सबऑर्डिनेट्स जो है उसके हर एक ऑर्डर को बिना क्वेश्चन करे माने, चुपचाप। ठीक है, लिटिल अटेंशन इज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स की डेवलपमेंट के बारे में सोचता ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। लीडर सुपरवाइज सबऑर्डिनेट्स क्लोजली टू गेट वर्क डन प्रॉपरली। लीडर क्या करता है, सबऑर्डिनेट्स को बस पैनी नज़र रखता है कि मुझे जैसे तैसे उनसे काम निकलवाना है, बात ख़त्म। चलो अगला क्या है, 1 9। डायग्राम पे जाते हैं। 1 9 क्या चीज़ है, देखो 1 9 का इधर क्या मतलब है, ये है 1 9। 1 9 में सबसे पहले लेंगे 1 ये वाला और 9 ये वाला। तो 1 में क्या है आपका, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और 9 में क्या है आपका, हाई कंसर्न फॉर पीपल। आ गया ना याद। चलो अब थियरी लिख देंगे इसकी सारी। तो 1 9 में देखो क्या चीज़ है, इसमें लीडर क्या करता है, मिनिमम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बारे में कम सोचता है और लोगों के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है। लीडर्स जो हैं अपने नीड्स और फीलिंग्स के बारे में बहुत सोचता है, अपने मेंबर्स के, अपने फॉलोवर्स के बारे में उनका बहुत ध्यान रखता है।
ही इज़ इनकैपेबल ऑफ एम्प्लॉइंग कोवर्जिव और लेगिटिमेट पावर्स, यानी वो बहुत पावर्स यूज़ नहीं करता है, किसी को काम के लिए ज़्यादा फोर्स या फियर या थ्रेट ऐसा कुछ यूज़ नहीं करता है, बहुत पोलाइट तरीके से काम करवाता है अपने एम्प्लॉयज़ से। और वो रिवार्ड पार यूज़ करता है डिसिप्लिन बनाने के लिए, कि जो भी इंसान डिसिप्लिन रहेगा, टाइम पे आएगा, टारगेट्स पूरे करेगा, उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और सबऑर्डिनेट्स को हमेशा सपोर्ट करता है कि तुम अपने गोल्स अचीव कर पाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1-1 मैनेजेरियल स्टाइल। देखो फिर डायग्राम पे जाते हैं। 1-1 में क्या लिखा हुआ है अपना, ये है 1-1। 1-1 यहाँ से एक 1 है और एक यहाँ से 1 है, तो दोनों ही चीज़ें लो हैं। लोगों के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोच रहा है, प्रोडक्शन के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोच रहा है। चलो आ जाओ 1-1 पे। तो इस स्टाइल में क्या होता है, लीडर जो है लिटिल कंसर्न फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड पीपल। देखो डायग्राम से समझ आ गया ना कि ना ही प्रोडक्शन के बारे में इतना सोच रहा है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ना ही अपने लोगों के बारे में, अपने फॉलोवर्स के बारे में सोच रहा है। वो सिर्फ क्या करता है, कम्युनिकेट ऑर्डर्स फ्रॉम द लेयर अबव टू द लेयर बिलो, यानी ऊपर के लेवल की बात नीचे के लेवल के लोगों तक पहुंचाता है, बात ख़त्म। और क्या करता है देखो वो, क्योंकि गैर जिम्मेदार तो है, वो क्या करेगा, ही इज़ एक्सपर्ट इन पासिंग ऑन ब्लेम टू अदर्स, यानी अपना कोई ब्लेम होगा तो दूसरों पे डाल देगा। सर मेरी गलती नहीं थी, जो थी इनकी गलती थी, इन्होंने काम करा, मेरे को नहीं पता। किस लिए, अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जॉब के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है। बहुत सेल्फिश है ये 1-1 वाला, और हमेशा अवॉइड करता है कि कोई परेशानी में मैं ना पढ़ूँ, चलो चाहे कोई पड़ जाए, कोई डूबे, कोई मरे, मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है। मिनिमम इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पीपल, यानी इन्वॉल्व नहीं होता है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ज़्यादा टच होता है, ना ही अपने लोगों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट बनाता है। चलो अब क्या है 9-9 में देखते हैं, फिर डायग्राम में जाते हैं। 9-9 में क्या है, ये डायग्राम में देखो ये है 9-9। यहाँ पे ये भी 9 है और ये भी 9 है। यहाँ पे हाई है प्रोडक्शन को लेके भी और पीपल को लेके भी, दोनों चीज़ें हाई है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 9-9 में क्या था अभी देखते हैं। यहाँ पे इन दिस स्टाइल मैनेजर जो है हाई कंसर्न टू बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन, यानी दोनों के ही बारे में ज़्यादा सोचता है। अभी जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्टाइल है ये। आगे देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स लीडर एंड इज़ पैशनेट अबाउट हिज वर्क, मतलब काम को लेके बहुत पैशनेट है, क्योंकि वो बहुत कंसर्न्ड है प्रोडक्शन को लेके। एंड डज द बेस्ट ही कैन फॉर द पीपल ही वर्क विथ, यानी जिन लोगों के साथ वो काम करता है उनके लिए बेस्ट अपना देता है। क्यों, क्योंकि वो लोगों को लेके भी बहुत कंसर्न्ड है ना। आगे देखो। मैनेजर्स मेक एम्प्लॉयज़ फील दैट दे आर पार्ट ऑफ कंपनी, मैनेजर हमेशा कोशिश करता है कि एम्प्लॉयज़ को ऐसा महसूस हो कि वो कंपनी का पार्ट है, कंपनी का हिस्सा है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, हाई सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, हाई प्रोडक्शन देते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं 5-5 मैनेजेरियल स्टाइल। वापस आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम क्या कहता है अपना, ये रहा 5-5। यहाँ पे ये बीच में, यहाँ पे ये बीच में, तो मतलब बीच में मतलब मिडल जो है 5-5 दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचता है ना, ना ज़्यादा किसी के बारे में ना कम किसी के बारे में। तो देखते हैं अब। तो इस स्टाइल में क्या होता है, मैनेजर जो है थोड़ा सा कंसर्न लोगों को भी देता है, थोड़ा सा कंसर्न प्रोडक्शन को भी देता है। हमेशा मैनेजर कोशिश करता है कि मैं बैलेंस बना के रखूं गोल्स ऑफ कंपनी में एंड नीड्स ऑफ वर्कर्स में, यानी कंपनी में भी और सबऑर्डिनेट्स में भी, दोनों में बैलेंस बना के रखने की कोशिश करता है। जो लीडर्स ये स्टाइल यूज़ करते हैं सेटल फॉर एवरेज परफॉर्मेंस, इससे हमें सिर्फ एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है। एवरेज परफॉर्मेंस क्यों मिलती है, क्योंकि यार वो बीच में फंस जाता है। अब ना सबऑर्डिनेट्स को कुछ ज़्यादा बोलता है, ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा सोचता है, मतलब दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश करता है और साथ के चक्कर में कुछ भी हासिल नहीं होता उसको। और ना ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स नहीं रख पाता है, वो टारगेट हाई नहीं रख पाता है, क्योंकि वो लोगों के बारे में बहुत कंसर्न है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये लोग कैसे पूरा करेंगे टारगेट, ये भी तो इंसान है ना। सो क्या होता है, ना ही उसका प्रोडक्शन का गोल पूरा होता है और ना ही लोगों की ज़रूरतें पूरी होती है। इस वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।